हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के चैप्टर के बारे में। अनुपात और समानुपात को हम एकदम बेसिक से समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बारीकी से एकदम समझाते हैं कि अनुपात समानुपात का सवाल कैसे होता है और कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले अनुपात निशान ही समझ आते हैं आपको क्या होता है। निशान से अनुपात का जो निशान होता है वो आपको डबल बिंदी ऊपर और नीचे, और एक होता है समानुपात। समानुपात का निशान होता है चार बिंदी आपको देखने को मिलने वाला है। तो समानुपात का निशान चार बिंदी और अनुपात का निशान दो बिंदी से आपको हम समझाते हैं। जबकि समानुपात मतलब होता है बराबर। इसको हम ऐसी भाषा में समझें कि समानुपात मतलब होता है बराबर और अनुपात मतलब होता है बटा में, यानी बटा। एग्जाम्पल, जैसे कि 2:1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि 2/1। आप इसे लिख सकते हो जैसे लिखा है 5:6, इसको आप लिख सकते हो 5:6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2:1 बराबर 2/1, 5:6 बराबर 5:6 बराबर 5:6। आप इसको ऐसे समझें। लेकिन सवाल कैसे बनता है उसको हम अब चर्चा करने वाले हैं। सवाल पे डायरेक्टली अब सवाल इसका क्या है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे पहले हम। जैसे आपके सामने एक पहला सवाल हम लेते हैं, a बराबर 2 और b बराबर 3। तो पूछ रहा है तो आपसे a अनुपात b बताओ क्या होगा। एकदम से जीरो से, एक कोई सवाल ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा सबसे पहले आपको इसमें। जैसे a बराबर 2 लिखा है, b बराबर 3 लिखा है, तो a अनुपात b पूछ रहा है। इसका मतलब a और b का अनुपात पूछ रहा है। तो a का मान 2 है तो 2 अनुपात b का मान 3 है, तो आंसर हो गया 2:3। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि a अनुपात b बराबर दिया है 4:5, तो आपसे पूछेगा a बराबर क्या होगा या b बराबर क्या होगा, ये पूछ सकता है। a अनुपात b बराबर 4:5 दिया है, तो a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो यहां से हम ये देखेंगे कि a का मान पहली वाली वैल्यू बराबर 4, b का मान दूसरी वाली वैल्यू मतलब 5। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया है 4:5:6, तो आपसे पूछ रहा है b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं a का मान 4 है, b का मान 5 है, c का मान 6 है, यहीं से देखेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखें हम कि आपसे पूछ रहा है b अनुपात c, तो b का मान यहाँ पे बीच वाली पे b किस में है, बीच में है। यहाँ b का मान क्या होगा, 5 होगा, तो b का मान 5 अनुपात लगा है। c का मान पूछ रहा है, c का मान 6, तो आपका आंसर हो गया 5:6। यहीं आपसे पूछता a अनुपात c बराबर क्या है, a अनुपात c, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए था a का मान 4 है और b का मान तो पूछ ही नहीं रहा, c का मान है 6, तो 4:6। क्लियर है इतनी बात। अगर ये डिवाइड होता है किसी से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो आपका उत्तर आ गया 2:3। यहां से आप एक चीज जाने, अनुपात मतलब होता है छोटा सा छोटा मान, छोटा से छोटा मान, वह छोटा से छोटा मान जो जहां तक कट सके उतना हम काटेंगे, वही अनुपात होता है। जैसे 12:15 अगर अनुपात में लिखा है तो ये एग्जैक्ट अनुपात में इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो ये अनुपात में बना 4:5। अब इसके बाद नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये अनुपात हो गया। अब चलते हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि इसका मतलब ये होगा, मैं आपके आगे सवाल में जब भी अप्लाई करूंगा तो आप इसको इसे समझ जाना। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। a अनुपात b अनुपात c, जो जैसे कि सवाल बनता है आपसे पूछता है कभी कभी कि a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात c अनुपात b, जैसा भी पूछेगा सारे सवाल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल। आपके पास आ रहा है a अनुपात b बराबर 2:3 और तथा b अनुपात c बराबर 4:5।
तो आपसे पूछ रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपसे पूछ रहा है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको बताना है। सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। बड़े से बड़े सवाल भी करेंगे, पहले जीरो लेवल से स्टार्ट किया, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसके मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, उससे पहले आपको बहुत ध्यान से सुनना। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, फिर दिया है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना दिया है 4:5। एक बात बताइए, ए और बी में और बी और सी में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, वो है बी। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। तो पहली चीज है कि बी यहाँ पे बी का मान क्या है 2 है, यहाँ पे ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। तो यहाँ पे देखें हम, बी का मान यहाँ पे 3 है, बी का मान यहाँ पे 4 है। जबकि अगर सेम हो जाए, मतलब एक ही मान हो जाए, तो बी का मान एक ही मान तो हो सकता है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, एक ही मान हो सकता है। अगर ये एक ही मान होता तो हम डायरेक्टली बता देते ए का मान 2 है, बी का मान अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3, तो बी का मान 3 और सी का मान 5 होता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे इसका खेल ये है कि यहाँ पे बी का मान 3 कर दिया है और यहाँ बी का मान कितना कर दिया है 4, तो अलग अलग कर दिया है। तो हम एक काम करेंगे, इस जो बी के मान को हम सेम बना देंगे, मतलब किसी संख्या से गुणा करके वही बना देंगे, जो बी का मान वहां है वही मान यहाँ भी कर देंगे। तो पहला तरीका है कि 3 और 4 किससे गुणा कर दें, तो ये जो 3 है और ये 4 है दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो हम अगर इसमें 4 से गुणा कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा, इसमें 4 से 4 है तो 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो सकता है, हो जाएगा। तो इसको हम 3 से गुणा, इसमें 4 से गुणा कर दें, तो 4 से जब गुणा करेंगे इसमें, तो इसमें गुणा करने के लिए हमें इसमें भी तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या में गुणा करना पड़ेगा जब भी गुणा होगा। तो 4 दूना हो गया 8 अनुपात 4 3 हो गया 12, सही है, दोनों में गुणा कर दिया। अब नीचे किस में करना है, 3 से ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे मतलब दोनों में, 3 से गुणा में 3 से यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 4 3 12, यहाँ पे हो गया 5 3 15, सही है। अब देखें एक चीज हम कि b का मान बराबर है 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी, a का मान क्या है 8 है। अब ये वाला मान खत्म है, मतलब ये वाली वैल्यू खत्म, ये वैल्यू भी खत्म। अब जो मान लिखेगा ये दोनों मान आ जाएगा। तो a का मान क्या है 8 है, तो a बराबर क्या मिल गया आपको 8। b का मान सेम है, चाहे 12 ये वाला ले चाहे 12 ये वाला ले, ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ के कहीं 24, नहीं, एक ही मान लेंगे क्योंकि मैंने बराबर इसीलिए किया है। तो b का मान क्या है 12 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 12। c बराबर देखें तो c एक ही जगह है, वो भी किसका मान है 15। तो a और b और c का मान क्या आ गया 8 12 15, जो कि आपका फाइनल आंसर। लेकिन अनुपात में पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, तो इसको अनुपात में लिख देंगे 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में ये बातें आई होगी कि हमें अगर कोई भी दो मान लिखा होगा उसको हमें पूरी तरह से बराबर करना है, पूरी तरह से बराबर करना है। मतलब अगर दो मान से बी बी डबल बार है तो आपको जहां भी वहां पे जितना है उतना वहां भी करना है। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या है, जो किताबी मेथड होता है या अलग से, किताबी मेथड तो हम फिलहाल आपको नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरा एक बहुत ही जबरदस्त मेथड है वो भी देखते हैं। आपको क्या करना है, a अनुपात b ऐसे लिखना है, b डबल बार है तो b के नीचे फिर b लिखना है, अनुपात c यहाँ कर देना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब मान इसका वैल्यू मान भी रख देते हैं, 2 अनुपात 3, 2 यहाँ 3 यहाँ, क्योंकि b का मान 3 है। अब b के जगह b का मान 4 के लिए, यहाँ पे b का मान 4 है, इसमें 4 अनुपात 5, सही है। यहाँ खाली स्थान मिला, यहाँ खाली स्थान मिला, तो आपको क्या करना है, खाली स्थान में इस बगल वाले को यहाँ भर देना है 4, इस बगल वाले को यहाँ भर देना है 3। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करना है, अब ऊपर नीचे कर देना है सब में गुणा, यानी 4 दूना हो गया 8, 4 तिया हो गया 12, 5 तिया हो गया 15। ये रहा आपका फाइनल जवाब। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आएगा, ये भी ट्रिक समझ में आएगा। ये भी जुगाड़ू मेथड है,
बहुत ही आसान है, बहुत ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप इसे कर सकते हैं। एक तरीका और है इसका, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन आपको सारा तरीका सीखना है, क्योंकि सवाल जब आता है ना तो किस तरीके से आप जल्दी कर लेते हैं वही आपको सबसे लिए बड़ा बेनिफिट साबित होता है। क्योंकि एक ही तरीका यदि आप सीखे रहेंगे तो सवाल को जो है हैंडल आप नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है दशमलव में आ जाता है तो फंसाने वाला सवाल हो जाता है, तो आप नहीं कर सकते। तो सारे तरीकों को आपको सीखना है। उससे पहले बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। एक ही में आपको सारा मेथड में नहीं बताने वाला हूँ। सवाल नंबर 2 को यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं आपको, और आप जो है इसको हल करके आंसर बताना है। 5:3, 3:6, 6 नहीं लिखते हैं, 3:7, ABC का मान बताना है। चलिए इसका जवाब दीजिए, आपको हल करके बताना है। क्या करना है हम हल करते हैं, देखिए ध्यान से। A का मान क्या है, A का मान है 5, B का मान क्या है, B का मान है 3, सही है। फिर इसमें भी B का मान कितना है, B का मान 3 है, B का मान कितना है 3 है, और C का मान क्या है 7 है, C का मान क्या है 7 है। तो एक बात बताइए, B का मान तो सेम है, B का मान तो सेम है, तो ऐसा ही हमारा आंसर हो गया। A/B/C जो पूछ रहा है आपसे, A का मान 5/C का मान 3, 3 बराबर है तो 3, C का मान 7 है। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा मेथड इसका जो ये तो पहला मेथड मैंने बताया था, पहले बताया था। दूसरा क्या है लिखने का तरीका, A/B मतलब 5/3, B/C मतलब 3/7। यही तो करेंगे। ये यहाँ पे खाली स्थान है, इस 3 को यहाँ भर देंगे, यहाँ पे खाली स्थान है, इस 3 को यहाँ भर देंगे। 5 3 हो गया 15, 3 3 का हो गया 9, 7 3 हो गया 21। अब ये एक बार में कटेगा 3 से, 3 5 15 5, 3 3 का 9 3, 3 9 27 9, 5/3/9, सॉरी 7 3 21 और 3 7 21, यहाँ पे 7 होगा, 3 7 21। तो यहाँ भी आपका उतना ही आ रहा है, यहाँ भी आपका उतना ही आ रहा है। दोनों कंसेप्ट मतलब दोनों तरीका आसान है, जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम सवाल को बदलते हैं। अगला सवाल हमारा आ रहा है आपके सामने, 5:15, 5:15 समानुपात 18 अनुपात क्या होने वाला है। यहाँ पे हम डिब्बा बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, 5:15 समानुपात 18:x। पहले इसको हम बेसिक से एकदम करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए अनुपात मतलब बटा होता है, मैंने अभी आपको सिखाया, तो 5/15 हो जाएगा। समानुपात मतलब होता है बराबर, बराबर बीच में लगा देंगे, 18 ऊपर लिखा है मतलब बगल बीच में लिखा है। ये अनुपात लगा, इसका मतलब बटा कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, यहाँ हो गया x। अब आपको ये हल करना है, आंसर बताना। पहले से 5 एकम 5, 5 यहाँ 15, यहाँ मिला कितना 1/3 बराबर यहाँ 18 बटे में x। एक काम करेंगे, तिरक गुणा कराएंगे क्योंकि बीच में बराबर है तो तिरछा गुणा होता है। ये तिरछा गुणा और जोड़ घटाने वाला मेथड मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बहुत अच्छे से, एक नहीं 2-3 मेथड से बताया हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, वीडियो में चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जोड़ घटाव गुणा भाग की, बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ते हैं। तिरक गुणा में तिरक गुणा कराते हैं बराबर में, नीचे नीचे गुणा नहीं होता, तो x से 1 में गया x बराबर 18 हो गया 54। तो x का मान क्या आ गया आपका 54 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। ये तो था x वाला मेथड, लेकिन हम x वाला मेथड भी नहीं करेंगे। अब आपको हम बताते हैं 1 सेकंड में सवाल कैसे आएगा। देखना, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 5 से कितना गुना ज़्यादा है 15 गुणा 3 गुना ज़्यादा है। 5 3 15 3, वैसे ही 18 से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये 18 3 हो जाएगा 54, जो कि आपका फाइनल जवाब रहा। ये क्लियर है? ये पहला तरीका है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा इसका तरीका क्या है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ये तो बहुत आसान है, ऐसा आप कर भी सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते। अगला तरीका ये है कि बाई चांस यहाँ पे गुना इससे ना हो, यहाँ पे 16 आ जाए तो 15 से कोई गुणा नहीं है। 16 15 थे 15 और 5 थे 15, 16 है, नहीं हो सकता। तो आपको ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा और, कि लास्ट वाले का लास्ट से गुणा कराएंगे तो जितना आता है उतना ही गुणा बीच वाले को 20 से करेंगे तब भी आता है। समझ में आया कि नहीं?
18 गुणे 15 यानी 18 गुणा में 15 बराबर किसके होगा, पहले वाले के और लास्ट वाले के गुणा के। तो लास्ट वाला x मान लेते हैं, तो 5 से x में गुणा तो 5x, सही है। भाग करेंगे तो ये 5 इसके बटे में जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा। 5 × 15 3, 18 × 54, यहाँ पे आपका फाइनल जवाब हुआ x बराबर 54। तो यहाँ पे क्या आएगा, 54। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। एक मेथड तो आपका ये हो गया जिसमें मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया, बहुत ध्यान से समझना सारे सवाल को। एक सवाल और है कि 6:9 समानुपात 10 क्या होने वाला है। डिब्बा खाली है, फिल कीजिए। कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। ऑप्शन देने से क्या होता है, आप ऑप्शन क्लिक करके आप जवाब ढूंढने लगते हैं। तो ऑप्शन कोई नहीं देने वाले हम, आपको यहीं पे इसे बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कोई भी तरीका लगाइए, आपको आंसर से जल्दी आना चाहिए। मेथड कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, जल्दी से कौन सा आंसर आता है ये मायने रखता है। कैसे करेंगे, देखिए आपके छा कितना गुना 9 है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो एक काम करना, 9 दहम्मा 90 आया ना 90। ये 90 किसके बराबर है, इसको गुणा करने पर और इसको गुणा करने पर बराबर है। तो 6 का किससे गुणा करे 90 आ जाए, 6 को किससे गुणा करे कि 90 आ जाए। तो 6 को 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है। जैसे कि 9 को 10 से गुणा करें 90 आएगा, तो 6 को किससे गुणा करते हैं, इसमें और संख्या कौन सी आएगी जो 6 को इससे गुणा कर दे 90 आ जाए। तो 15 से गुणा कर देंगे, खत्म सवाल है एकदम। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसका यह है, दूसरा तरीका यह है कि 6 से कितना गुना ज्यादा है ये। तो 6 से ये 1.5 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 1.5 गुना। कैसे, 6 का 1.5 गुना ही 9 होता है। 6 का 1 गुना 6 होता है और आधा गुना तो 3 होता है। तो +6 + 3 कितना होता है, 9। वैसे ही 10 का 1.5 गुना कितना होता है, 15। 10 का 1 गुना 10 होता है, 1.5 गुना मतलब आधा गुना और 5, 10 5 15। तो यहाँ पे आपका आंसर 15 हो जाएगा। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। मैं आपको ऐसे सारे सवाल, मैथ के कोई भी ऐसा सिंगल सवाल नहीं होगा जिसमें आपको पेन चलाने दूंगा। गारंटी है इस बात की कि कोई भी सवाल हो, पेन नहीं चलाना। मैथ इज ए फन। अगर आप देखें तो मैथ एक खेल की तरह हम इसे खेलते हैं, बशर्ते आप कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या। अभी डिजिट सम, लास्ट 2 डिजिट, इसमें सारे मेथड में अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन बड़ा सवाल आए तो पहले आपको मैं समझाऊं। छोटे सवाल में आपको ले चलता हूँ, फिर बड़े सवाल तो चुटकी बजाकर करने वाले हैं। लास्ट डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट से करने वाले हैं, डिजिट सम से करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम से करने वाले, बहुत सारे मेथड हैं। बशर्ते आपको समझना है, थोड़ा पैसेंस रख के देखना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और आपने कोई भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लगा है, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ जो कि बहुत ही गजब सवाल आने वाला है। सवाल है, a/4 a/4 बराबर b/5। तो आपसे पूछ रहा है a/b बराबर बताओ क्या होगा। ये पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। सवाल ये एग्जाम में नहीं आता, ये पहले आता था। अब एग्जाम बदल चुका, पैटर्न बदल चुका है। सवाल थोड़ा सा अलग लेवल से आता है, बशर्ते कंसेप्ट पता होगा तो सवाल हैंडल हो जाएगा। ये सवाल है, याद रखना है चीज कि अगर कोई चीज बटा में है, देखिए बटा कब होता है, जब अनुपात होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर a/b है बराबर 4:5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस अनुपात मतलब होता है बटा, तो इसको ऐसा लिख नहीं सकते कि a/b बराबर 4/5। लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ। a/b, अनुपात मतलब बटा, तो इसको बटा में कर दें b को, बराबर 4:5, तो 4/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, a का मान यहाँ पे क्या है, 4 है, b का मान यहाँ पे क्या है, 5 है। ये मान है, एग्जैक्ट मान यही है कि a का मान क्या होगा, 5। यहाँ भी तो वही है, a का मान 4 है और b का मान 5 है। यहाँ भी तो वही है, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा। a का मान 4 होगा
और बी का मान 5 होगा, तो आपका जवाब हुआ 4:5। जवाब हुआ 4:5। क्लियर है? इसमें हम एक और तरीका निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक और तरीका इसमें क्वेश्चन घुमाएगा आपसे। क्वेश्चन घुमाए कैसे का समझना। दिमागदार लोग पता है क्या करेंगे, तिरक गुणा। दिमागदार लोग तिरक गुणा करेंगे। 5 से ए में गुणा हुआ तो 5a हो गया, बराबर बीच में लगा है। 4 से बी में गुणा हुआ तो 4b हो गया। ये भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने सीखा है कि बराबर में तिरक गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा नहीं होता है। जबकि मैंने किया भी, तिरक गुणा कर दिया, नीचे गुणा किया ही नहीं। आगे अब एक बात बताइए, ए का मान कुछ लोग 5 लिखेंगे, नहीं, गलत है। ए का मान 5 नहीं है। ए का मान सामने वाली वैल्यू 4 होगा और बी का मान सामने वाली वैल्यू 5 होगा। जब भी सवाल आपसे ये दे देगा कि 5a बराबर 4b, तो a अनुपात b पूछ लेगा, तो आपको ऐसे करना कि a का मान 5 ना होकर a के ठीक सामने वाला मान 4 होने वाला है। तो a बराबर क्या होगा 4, और b का मान 4 ना होकर b का मान सामने वाली वैल्यू 5 होने वाली है, तो b का मान क्या होगा 5, जो कि आपसे पूछ रहा था। तो 4:5 आपका फाइनल जवाब हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। और अगले वीडियो में, और ये वीडियो आज तक इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से। अब वीडियो लंबी हो जाती है तो देखते देखते बोर हो जाते हैं। फिलहाल आप बोर हुए हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो में आपको ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट और जबरदस्त सवाल लेकर आने वाला हूँ, आपके दिमाग हिल जाएगा। सच बता रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत धाकड़ कंसेप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त, मैं बड़े सवालों में अप्लाई करने वाला हूँ। देखना, बड़े से बड़े सवाल को करने वाले हैं। और चैनल पर यदि नए हैं भाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।